विश्वं पश्यन्नात्मनिमायया देवो नास्था धर्मे नवसुनिजये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। भगवत कृपा लेशाद वाद महत् संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च लभ्यते भगवत कृपयैव तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात् तदेव साध्यताम् तदेव साध्यताम्। भक्ति का साधन कैसे मिले? और जितने साधन होते हैं उसमें साधक का बल काम देता है। योग से उसमें जीव की ही प्रधानता होती है, जीव करे। योग की साधना में भी जीव की ही प्रधानता है, धर्म की साधना में जीव की प्रधानता है, पर भक्ति की साधना में जीव की अपनी प्रधानता नहीं है। वो तो भगवान कराए ले तो हो, क्योंकि अब इसमें दो का काम हो गया ना। सेवा करनी है वो स्वीकार करे, सेवक की तो रुचि हो गए, और जिसकी सेवा करनी है वो आओ आओ भगवान की सेवा करो। तो भाई हमें तो मालूम नहीं उनकी सेवा कैसे होती है, तो वो बताएंगे कि भगवान को क्या सेवा पसंद है। अपने मन से तो भगवान कोई सेवा लेना जानते नहीं, चाहते नहीं। उन्होंने तो अपने को भक्तों के हवाले कर दिया है। तुम उन्हें उठाओ तो उठेंगे, उन्हें मुखारी कराओ तो करेंगे, उन्हें स्नान कराओ तो करेंगे, उन्हें जलपान कराओ तो करें, उन्हें भोजन कराओ तो करें। नहीं बाबा, अपना काम तो उन्होंने मानो न करने की शपथ ही ले रखी है कि हमको कोई जरूरत नहीं है। तो ये भक्त लोग सिखाते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो भगवान की सेवा कैसे मिले? पहली बात तो ये है कि सेवकों की कृपा से। जो महान पुरुष हैं अपने हृदय में भगवान को 24 घंटे लिए रहते हैं, वे यदि कृपा करें और बताने कि भगवान की सेवा ऐसे होती है तो हो सकती है। अथवा तुम्हारी पीड़ा को देख करके, दर्द को देख करके, व्याकुलता को देख करके भगवत कृपा लेशादवा, भगवान ही कृपा कर दे कि आओ तुमसे नहीं रहा जाता है, हमारी सेवा करो। तो कृपा दो तरह की बताई यहाँ, एक महापुरुष की कृपा और एक भगवान की कृपा।
महापुरुष की कृपा तो सुलभ है हो। क्यों? तो संसार में एक साथ रहते हैं, हम भी महापुरुषों को देखते हैं, महापुरुष भी हमको देखते हैं। कभी उनके हृदय में करुणा आ गई, दया आ गई, भाई ये संसार के जो जीव हैं ये रट पच रहे हैं, संसार में बड़े दुखी हो रहे हैं। कोई धन के प्रेम में फंसा है, कोई भोग के प्रेम में फंसा है, कोई संबंधियों के प्रेम में फंसा है, कोई शरीर के प्रेम में फंसा है। जो शरीर मिला था भगवान की सेवा करके जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए और परमानंद की प्राप्ति के लिए, वो जीवन नष्ट हो रहा है। उमरिया गंवा गई रे, प्रभु नहीं चिन्हा। सारी उम्र क्षण क्षण खींच रहा है, एक एक क्षण हमारा नष्ट हो रहा है। ऐसे जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुनाथ सो पति तजी, सेवक पुरुष बिराने। भगवान को छोड़ करके दूसरों की सेवा करते जन्म पर जन्म बीतते जा रहे हैं। हम मृत्यु के बाद मृत्यु के चक्कर में फंसते जा रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में प्रभु की सेवा करने की रुचि उदय नहीं होती। तो जब महापुरुष देखते हैं संसार के प्राणी को दुखी, तो जैसे दुखी को देख करके हमारे हृदय में दया आती है। रोगी को देखते हैं तो मन में होता है इसको दवा दे दें, भूखे को देखते हैं तो मन में आता है रोटी दे दें, नंगे को देखते हैं तो मन में आता है कि इसको कपड़ा दे दें। ऐसे महापुरुष जब संसार के दुखी प्राणी को देखते हैं तो उनके मन में आता है कि ये भगवान की ओर पीठ करने के कारण दुखी है, आओ इसको भगवान के सन्मुख कर दे। ऐसा वर्णन आता है कि जब इंद्र का पुत्र जयंत जानकी जी को घायल करके भगा और भगवान का बाण उसका पीछा करने लगा, कहीं भी उसको शरण नहीं मिली। ब्रह्मा ने शरण नहीं दी, विष्णु ने शरण नहीं दी, शंकर ने शरण नहीं दी। अंत में नारद जी मिल गए, देवताओं के गुरु है ना स्वाभाविक, देवर्षि। बोले कि तुम भगवान की शरण में जाओ ना तो बच जाओगे। क्या सीधा मार्ग बता दिया, कृपा आ गई। अब वो आके जब भगवान के चरणों के पास गिरा तो उस बदकिस्मत की पीठ भगवान की ओर हो गई और मुंह दूसरी ओर हो गया। अब भगवान का बाण खड़ा कि इसको मारे, वो आंच से जला जाए। रामचंद्र भी सामने खड़े देख रहे कि इसकी रक्षा कैसे करें। इसने तो हमारी ओर पीठ कर रखी है। जो जानकी जी ने देखा उन्हें दया आई, जब से वो झुकी, दोनों हाथ से गिद्ध को उठा लिया और उसका मुख भगवान के चरणों की ओर कर दिया। और भगवान ने अपने बाण को आज्ञा दे दी कि अब तुम इसको मत सताओ। अब ये जानकी जी के हृदय में जो करुणा आई वो क्यों आई? वो उस जयंत है ना, उस जयंत, उस कौवे की पीड़ा देख करके। तो इसी प्रकार महात्मा लोग जब संसारी प्राणी को दुखी देखते हैं तब उनका हृदय दया से द्रवित हो जाता है। उनको कोई संसार की चीज नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, उनको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उनको यश नहीं चाहिए। संसारी लोग जिन चीजों को बहुत कीमती समझते हैं उनको छोड़ करके तो उन्होंने भगवान से प्रेम ही किया है। और कोई इसका ठेका भी नहीं है कि वो सबको भगवान की शरण में ले जाए, इसका कोई ठेका नहीं है। लेकिन जब कभी संसारी प्राणी को दुखी देखते हैं तो उनके हृदय में दया आती है। पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है तो हम शांति से कैसे बैठ सकते हैं? तो जब संसारी प्राणियों के हृदय में आग लगी दिखती है तब इन महात्माओं का हृदय दया से द्रवित हो जाता है। उनको ये जरूरत, कोई प्रचार करना उनका काम नहीं है।
संत का काम प्रचार करना थोड़ी है। जो काम भगवान स्वयं कर रहे हैं उसमें अपना कर्तापन डालने की कोई जरूरत नहीं होती। प्रचारक की कोटि दूसरी होती है। जो लोग प्रचार करते हैं कि हम नैतिकता का प्रचार कर रहे हैं, सदाचार का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उपासना का प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचारक तो ऐसा समझते हैं कि कर्म करने से ही, बोलने का जो कर्म है, समझो उपदेश का कर्म करने से ही सब कुछ होता है। और मैं कर रहा हूँ, न तो उनकी कर्म में से अभी महत्व बुद्धि गई है और न तो कर्तापना मिटा है। और जो संत है उसका तो अपने में कर्तापन नहीं है और उसकी तो भगवान की कृपा में जो सहज स्वभाव से हो रहा है उसमें महत्व बुद्धि है। उसका कोई ये ठेका नहीं है कि सब लोग भगत हो जाएं। वो तो प्रेम में राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोलता जा रहा है। अगर उसको सुन के कोई भगत हो जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं आए किसी के मन में भक्ति तो उसको इसका कोई पछतावा भी नहीं है कि हाय हाय इनको कोई भक्ति नहीं आई। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस समय जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए रवाना हुए, उस समय वे मार्ग में जब कीर्तन करते हुए चले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय वर्णन आता है जो लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन, उनके द्वारा उच्चारण किया हुआ भगवान नाम सुनते थे, पक्षी भी उनके स्वर में स्वर मिला करके नाम का कीर्तन करते थे। पशु भी, हाथी भी, शेर भी, गीदड़ भी, ये हरिण भी उनके साथ मिल करके नाचते थे और भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। उस समय पेड़ों की डालियों से आंसू गिरते हुए देखे गए। उस समय पशुओं के शरीर में, पक्षियों के शरीर में भी रोमांच देखा गया। वो भी गदगद हो करके, हिंसा छोड़ करके भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे थे क्या? नहीं, वो तो अपने प्रेम में मग्न होकर के भगवान का नाम ले रहे थे। उनके शरीर की जो हवा निकलती थी ना, उस हवा के लगने से, उनके मुख से जो आवाज निकलती थी, वो आवाज निकलने से, सुनने से लोगों के हृदय में भक्ति का संचार हो जाता था। कहते हैं जिसके हृदय में भक्ति होती है, भावचंद्र उसको बोलते हैं, भावचंद्र। भक्त के हृदय में हमेशा भावचंद्र पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उदय रहता है और उसकी चांदनी छिटकती रहती है। जब मनुष्य भक्त के सामने बैठता है और उधर को जब देखता है तो मनुष्य के हृदय सरोवर में थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है, गंदगी छट जाती है और जल में स्थिरता आ जाती है। तब क्या होता है, सामने वाले भक्त के हृदय में जो भाव का चंद्रमा है उसकी परछाई पड़ती है दूसरे मनुष्यों के हृदय में, और उनको भी मालूम पड़ता है हमारे हृदय में भी प्रकाश है, हमारे हृदय में भी बड़ी रोशनी है, हमारे हृदय में भी बड़ा मजा है, बड़ा रस है। लेकिन जब भक्त के सामने से हट करके अलग चले जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, तब उनके हृदय में फिर उस भाव और उस रस का अनुभव नहीं होता। ये तो भक्तों की महिमा है कि उनके सामने जाने से अपने जीवन में रस का संचार होता है। तो या तो दुखी प्राणी को देख करके उनके हृदय में दया आती है और या तो वे रस का संचार करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा तो अद्भुत है। वो क्या है? तत्कृपा भगवत कृपा लेशाद्वा। क्या अद्भुत है भगवान की कृपा। आप समझो
कि जैसे सूर्य है ना, तो वो अपनी किरण फेंकने का कोई प्रयत्न नहीं करता। रश्मियां जो है, किरणें जो है, वो तो सूर्य का स्वरूप ही है और वो उसमें से निकलती रहती हैं। इसी प्रकार भगवान का स्वरूप जो है वो कृपामय है। क्या वो सर्वज्ञ, जो भूले हुए को राह न बतावे? वो क्या सर्वशक्तिमान, जो दुखियों का दर्द न मिटावे? एतावान ही प्रभोरर्थो यद दीन परिपालनम। प्रभुत्व का इतना ही प्रयोजन है कि वो गरीब की रक्षा करे। अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो उसका काम है भूले हुए को राह बताना, और यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो दुखियों को दुख से बचाना ये उसका काम है, नहीं तो काहे का ईश्वर। तो बोले सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है वो परम दयालु है और प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान की मूर्ति कृपामयी है, हमेशा वो कृपा बाहर बरसता रहता है। जैसे बादल का काम है जल बरसना, जैसे सूरज का काम है रोशनी बरसना, जैसे चंद्रमा का काम है चांदनी बरसना, वैसे ईश्वर का काम ही है लोगों के ऊपर कृपा बरसना। बोले भाई कभी कभी तो ईश्वर बड़ा दुख देता है कि जिस समय डॉक्टर नस्तर लगाता है उस समय दुख मालूम पड़ता है कि नहीं? तो दुख तो मालूम पड़ता है, लेकिन वो तुम्हारी भलाई के लिए लगाता है ना? कहाँ भलाई के लिए लगाता है? तो ये जो हमारे जीवन में कभी कभी दुख मालूम पड़ते हैं, इसमें भी हमारी बड़ी भारी भलाई होती है, उसको हम समझते नहीं है। जिस समय माँ अपने गंदे बच्चे को पानी के टब में बैठा करके और हर हर उसके ऊपर पानी गिराने लगती है और शरीर में साबुन मलती है और बच्चा रोने लगता है, वो कहता है हमारी ये माँ नहीं है कसाई है, हमको बहुत तकलीफ देती है। गर्म पानी साबुन आंख में लगता है, बच्चा रोता है, लेकिन माँ तो उसकी सफाई कर रही है ना, माँ उसकी सफाई कर रही है। इसी प्रकार ईश्वर जो लोगों के ऊपर प्यार बरसता है, ईश्वर की जो कृपा बरसती है, उसको बच्चे लोग समझते नहीं हैं। जिनकी दृष्टि शुद्ध है वो उसको पहचानते हैं कि ये भगवान की कृपा है। एक महात्मा दृष्टांत देते थे। एक सज्जन गए हीरे के खान के पास, हो जहाँ हीरे निकलते हैं धरती में से, गए एक हीरा उठा के ले आए। हीरा जब ले आए तो उसमें मैल लगी हुई थी, मिट्टी लगी हुई थी, बेडौल था। अब उन्होंने आकर के उसकी घिसाई करवाई और उसको काट के सुडौल बनाया और उसके भीतर छेद करवाया। हीरा तो रो रहा है, कैसा बढ़िया मैं खान में अपनी पड़ा था मिट्टी में, ये भले मानुष जाके उठा ले आया हमको सताने के लिए, इसने हमको और घिसवाया, इसने और कटवाया, इसने और छिदवाया, इसने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया। लेकिन जब हीरे को पिरोया गया सूत में और भगवान के गले में पहना दिया गया, तब हीरे ने कहा कि वो हमारी भूल थी। जो मैंने कहा कि हमको घिसाना अन्याय है, कटवाना अन्याय है, छिदवाना अन्याय है, वो मेरी समझ में बात नहीं आई थी। हमको तो भगवान के गले का हार बनाने के लिए, भगवान के गले का हार बनाने के लिए काटा गया था। वो तो काटने वाले की हमारे ऊपर कृपा थी। ये तो एक बार संतों की सभा जुड़ी हुई थी, उसमें किसी ने एक घड़ा गंगा जल ला करके रख दिया। तो महाराज होंगे बड़े भक्त लोग वहाँ, वो बोले कि इस घड़े का भी कितना सौभाग्य है। इस सौभाग्य की बात तो हमको अब मालूम पड़ी है संतों की सभा में आने पर।
नहीं तो जिस समय जाके कुम्हार ने हमारे ऊपर फावड़ा मारा, मैंने समझा मेरी मौत हो रही है। जब उसने पीट के हमको छोटा छोटा बनाया, जब पानी डाल के रौदा, जब चाक पर चढ़ा के बनाया, जब हमारा गला उसने सूत से काटा, जब हमको सुखाया, जब छापी से पीटा, जब आग में तपाया, आंच में जब तपाया, तब तो हमने ये समझा कि हमारे साथ बड़ा अन्याय। और बाजार में जो आवे सो ठोक के पीट के देखे कि फूटा है कि नहीं, हम तो समझते थे हमारे साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। लेकिन अब जब हमारे अंदर गंगा जल भरा गया और संतों की सेवा में हमारा शरीर लगा, तब हमको मालूम पड़ा कि जिसने हमको फावड़े से खोदा, छापी से पीटा, आग में तपाया, ठोक के लिया, उसने हमारे साथ कोई अन्याय नहीं किया। हम तो बेकार मिट्टी पड़े थे, मिट्टी के रूप में पड़े थे, अब तो हम संतों की सेवा में लग गए। तो ईश्वर की जो कृपा बरस रही है हमारे ऊपर, बुखार आने में भी कृपा होती है, धन जाने में भी कृपा होती है, संबंधियों के बिछुड़ने में भी कृपा होती है, अपमान होने में भी कृपा होती है, रोग होने में भी कृपा होती है। लेकिन मनुष्य पहचानता नहीं है कि ईश्वर की कृपा ये कौन सा चोला पहन करके कैसे आ रही है। तो ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करता है, किसके ऊपर कृपा करता है? बोले ईश्वर तो सबके ऊपर कृपा करता है। बरस रही है कृपा, सूरज की रोशनी की तरह, चंद्रमा की चांदनी की तरह, शीतल मंद सुगंध वायु की तरह ईश्वर की कृपा हम लोगों के ऊपर बरस रही है। तो बोले वाह, कृपा तो बरस रही है और हमको पता ही नहीं। तो तुमने उधर देखने की कोशिश भी कब की? कब कोशिश किया तुमने? एक सज्जन से एक दिन सिर में पट्टी बांधी और किसी संत के पास चले गए। संत ने पूछा कि कहो भाई, आज ये झंडा कैसे लगाया? बोले झंडा वो लगाया कि सिर में बड़ा दर्द है। तो कितनी उम्र है? कि 30 बरस की। तो कितनी बार सिर में तुम्हारे दर्द हुआ है? बोले कि आज पहले ही पहल हुआ, इसके पहले तो कभी सिर में दर्द नहीं हुआ। तो बोले भले मानुष 30 बरस ईश्वर ने दर्द नहीं दिया तुम्हारे सिर में, तब तो ये झंडा लगा के नहीं दिखाया कि देखो ईश्वर हमको दर्द नहीं देता। एक दिन जरा सा दर्द तुमको दे दिया तो उसकी बदनामी करते फिरते हो कि उसने हमको दर्द दिया। तो असल में ईश्वर जो दिन भर हमको सुख देता है, रात को नींद देता है, सोते समय मीठे सपने देता है, और जागृत में स्त्री दी है, पुत्र दिया है, धन दिया है, मकान दिया है, आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, जीभ दी, दिमाग दिया, दिल दिया, हाथ दिया, पाँव दिया, इसकी तो कोई कृतज्ञता नहीं। लेकिन एक तुलसी निकाली आई तो उसके लिए ईश्वर को उलाना, उसके लिए ईश्वर को उलाना। अरे भाई, ईश्वर की कृपा अनादिकाल से अब तक तुम्हारे ऊपर बरस रही है। जरा देखो तो, अनुभव तो करो। ईश्वर का स्वरूप ही कृपा है, अपरित्याग लक्षण कृपा उसको बोलते हैं। ईश्वर की कृपा क्या है? ईश्वर की कृपा यह कि उसने हमको कभी छोड़ा नहीं। हमने उसके ऊपर मूता, हमने उसके ऊपर हगा, हमने उसको गाली दी और हमने उसको नहीं माना, हमने उसको मानने से इनकार कर दिया, नास्तिक हो गए। लेकिन ईश्वर ने हमको छोड़ा नहीं, हमको अपनी गोद में रखा, हमको खाने को दिया, पीने को दिया, सांस दिया, जीवन दिया, एक क्षण के लिए भी हमको अलग नहीं किया। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर अनवरत बरस रही है। तब कृपा लेश क्या है? कृपा लेश क्या है कि कभी आंख लौट जाए और उस कृपा का अनुभव होने लगे। उल्लू को अगर सूरज की रोशनी नहीं दिखती तो ये सूरज का कोई अपराध है? नो लूको केवलो कटे यदि दीवा सूरज से किम दूषणम। यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता तो ये उसकी आंख का कसूर है, ये सूरज का कसूर नहीं है। पत्रम नहीं जगह करीर बिटते 200 बसंत से किल।
टेटी के पेड़ में अगर पत्ते नहीं होते तो कोई बसंत ऋतु का दोष है? तो नहीं, ये उसके बीज का दोष है। तो यदि हमको ईश्वर की कृपा नहीं दिखाई पड़ती तो हमारा ही दोष है। इसलिए जब महत कृपा होती, कृपया ही ऊपर बड़ा भारी जोर है हो, जब महापुरुष की कृपा होती है तब हमारे अंदर ये देखने की योग्यता आती है कि भगवान तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहा है। पाचन शक्ति उसने दी, अन्न उसने दिया है और बढ़ाया हमको, बचाने की ताकत तो उसने दी और खाने के लिए गेहूं भी दिया, और बढ़ा कौन? तो बड़ा मैं है। बचाने की ताकत तुम्हारी अपनी है, ईश्वर की दी हुई है, और गेहूं तुम्हारा अपना है कि नहीं? ईश्वर का दिया हुआ है, और उससे बढ़ गए हो तुम। एकादशी तव कृपा। चैतन्य महाप्रभु एक बार रो रहे थे, रो रहे थे। लोगों ने पूछा क्यों? बोले कि भगवान की इतनी कृपा है और हम उसको देखते नहीं है। तो क्या कृपा है? नाम नाम अकार बहुधा, इतने सारे तो अपने नाम बना दिए। गोविंद कहो, मुकुंद कहो, राधा वल्लभ कहो, राधा रमण कहो, बिहारी कहो, ब्रह्म कहो, पुरुषोत्तम कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, इतने सारे तो नाम बना दिए, कोई तुमको पसंद नहीं आया। भगवान के इतने सारे नामों में से एक भी तुमको पसंद नहीं है, तो ये नाम का दोष है कि तुम्हारा दोष है? इतने सारे नामों में से एक भी पसंद नहीं। अरे भाई, धर्मात्मा चाहिए तो राम से प्रेम करो, प्रेमी चाहिए तो कृष्ण से प्रेम करो, ऐश्वर्यशाली चाहिए तो नारायण से प्रेम करो, मुक्ति चाहिए शंकर से प्रेम करो। कि देखो इतने तो रूप अपने प्रकट कर दिए, तुमको एक भी पसंद नहीं आया। ये तो उस लड़की की बात हुई ना जिसको बंबई में एक भी लड़का अपने ब्याह के योग्य नहीं पसंद आया। इतने लड़के, एक भी लड़का पसंद नहीं आया। तो बात क्या हुई? ईश्वर ने इतने नाम, इतने रूप, इतनी लीला, इतने गुण प्रकट कर दिए और तुम्हें कुछ पसंद नहीं आता, तो ये तुम्हारे दिल का दोष है। इससे महत कृपया ही वह भगवत कृपा लेशादवा। जब महापुरुष की कृपा होती है तब भगवान की कृपा का पता चलता है, और कृपा साकार होती है, वो कृपा निराकार नहीं होती है ना। नाम बन के जीभ पर कृपा आती है, संत बन के आंख के सामने कृपा आती है, मूर्ति बन करके मंदिर में कृपा आती है, भगवान की भक्ति बन करके हृदय में कृपा आती है, तो भगवान की कृपा से भक्ति बनती है। इनमें महान पुरुष का जो संग है वो सर्वोपरि है, इससे बढ़ करके दूसरी कोई बात नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्मोवच न स्वाध्याय तपत्यागो नेष्टा पूर्तम न दक्षिणा यथा वरुंदे सत्संगा सर्वसंगा इमाम। ये भगवान योग सांख्य व्रत स्वाध्याय संन्यास से नहीं मिलते, ये मिलते हैं सत्संग से। क्यों? कि जब सत्संग होता है तो दूसरे जो संग है वो मिट जाते हैं। दूसरे जो संग, पैसा दिलाने वाला संग दूसरा होता है, भोग दिलाने वाला संग दूसरा होता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका सत्संग आप जोड़ो। हम 20-25 वर्ष पहले मुंबई में आते थे तो इसी मेरिन ड्राइव पर, है ना, आगे आगे ये सेक्सरिया जी चलते, गोविंद राम सेक्सरिया, और उनके पीछे पीछे 15-20 आदमी हर समय उनके पीछे पीछे चलते, उनका सत्संग करते। वो सत्य की कोई ऐसी बात बता देते लोगों को जिससे कमाई हो जाती। पैसा 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 कैसे मिले इसकी तरकीब वो बताते थे। एक सत्संग होता है, भोगी लोगों का सत्संग करो, वो कैसे मिलता है वो बता देंगे। अब तुम भोगियों के सत्संग में पढ़ करके यदि जोगियों का सत्संग छोड़ दो तो ये तुम्हारी रुचि है ना। धन दिलाने वालों के संग में पढ़ करके, है ना, भगवान मिलाने वाले संग को छोड़ दो, ये तुम्हारी रुचि। लेकिन संग अलग अलग होता है ना। तो संत किसको कहते हैं, महत किसको कहते हैं? जो भगवान के मन में अपना मन मिला करके महान के साथ मिल करके महान हो गया है।
जिसकी क्रिया भगवान की क्रिया है, जिसका संकल्प भगवान का संकल्प है, जिसका ज्ञान भगवान का ज्ञान है। भगवान के ज्ञान के विपरीत जिसका ज्ञान है वो महान नहीं है। भगवान के संकल्प के विपरीत जिसका संकल्प है वो महान नहीं है। भगवान की क्रिया से अलग जिसकी क्रिया है वो महान नहीं है। जिसने अपना सर्वस्व भगवान में मिला दिया, अपना कुछ अलग नहीं रखा, वो महान हो गया। महान अपना व्यापार अलग है ना, तो थोड़े रुपए हैं, है ना। किसी करोड़पति के व्यापार में अपने व्यापार को मिला दो, तुम भी करोड़पति हो गए, तुम भी करोड़पति हो गए। अब उस फर्म को तुम अपना फर्म कह सकते हो, मिल तो जाओ उससे। हम बहुत लोगों को ऐसा जानते हैं कि किसी बड़ी फर्म के साथ मिल गए, बड़े मिल में उनका हिस्सा हो गया, हिस्सा थोड़ा है लेकिन बोलते हैं ये मिल हमारी है। हिस्सा तो थोड़ा है लेकिन बताते हैं ये मिल हमारी है। तो क्यों? तो बोले भाई बड़े के साथ मिल गए ना। तो महान कौन है, महत् पुरुष कौन है? तो जिसने पुरुषोत्तम के साथ, भगवान के साथ अपने आप को मिला दिया, उसी का नाम महान है। जो अपने को अलग रखेगा वो अल्प रहेगा। जो ईश्वर से जुदा है वो परिच्छिन्न है, अल्प है, मरने वाला है। और जो भगवान में मिल गया उसने भगवान की सारी महिमा अपने साथ ले ली। डरना नहीं अपने को सौंपते समय, मिलाते समय। बूंद जब समुद्र में मिलेगी तो वो समुद्र होकर के रहेगी, वो बूंद होकर के नहीं रहेगी। तो इसीलिए ये महान पुरुष ईश्वर के साथ मिल करके ईश्वर रूप हो जाते हैं, पर इनका मिलना बड़ा मुश्किल। महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग दुर्लभ है। दुर्लभ है का अर्थ है पापी लोग जो होते हैं वो जहां जाते हैं वहां पाप की बातें ही सोचते हैं। पापी सर्वत्र पाप मासंकते। एक बार एक संत के पास हम लोग गए दर्शन करने, बड़े अच्छे संत हो। हमारी तो 30 वर्ष पहले भी उनके ऊपर श्रद्धा है और अब भी श्रद्धा। एक बंबई का सेठ मेरे साथ गया, सेठ नहीं था, बालक ही था समझो। तो जाके घंटे भर सत्संग होता रहा। उनका सिर जरा चमकीला और घुटा हुआ। तो वहां से उठने पर मैंने पूछा कि क्यों भाई तुम्हारे मन में उनके पास बैठे बैठे क्या मनोराज्य हो रहा था? तो वो उसने कहा कि हमारे मन में ये आ रहा था कि चाँद तो इनकी अच्छी घुटी है ना, धूल उठा के इस पर डाले तो कैसा लगेगा, है ना। अब उसके मन में सत्संग में जाने के बाद संत के सिर पर धूल डालने की आई। ये भी तो एक मन है ना, अंतःकरण की एक बनावट है। पापी सर्वत्र पाप माशंकते। जिसके हृदय में पाप भरा होता है उसको पाप के सिवाय दूसरी कोई चीज दिखाई ही नहीं पड़ती। बस उसको तो यही लगेगा कि कोई हमारा पैसा न छीन ले, कोई हमारा कपड़ा न छीन ले, कोई हमारा मकान न ले ले, किसी के पंजे में हमारे बहू बेटे न चले जाएं। करे बाबा सब तुम रखो, ये सब तुम्हारे बने रहे, ईश्वर करे और बढ़े तुम्हारे, है ना। लेकिन ईश्वर की भक्ति दूसरी चीज है। दूसरे का दोष देखने से बढ़ करके और कोई पाप और कोई अपराध नहीं है। क्योंकि जिस दोष को तुम अपने अंदर नहीं रखना चाहते हो उस दोष को तुम दूसरे के अंदर चिंतन करके अपने हृदय को उसके संस्कार से युक्त बना रहे हो। 2 आदमी यहाँ बैठे हो और दोनों के बीच में एक आदमी हो कोई। अब समझो अगल बगल वाले आदमियों में दोनों 2 तरह के हो। एक तो ये सोच रहा हो कि ये जो हम दोनों के बीच में बैठा है ये बड़ा व्यभिचारी है, बड़ा चोर है, जुआरी है, बदमाश है और इसने ऐसे काम किए हैं, ऐसे चोरी की है, ऐसे जुआ किया। एक आदमी सोच रहा है। दूसरा सोच रहा है हमारे पास बैठा हुआ भक्त है, इसके हृदय में बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? दोनों के हृदय की बनावट में कोई फर्क है कि नहीं? एक के हृदय में, सोचने वाले के हृदय में एक में पाप भर रहा है और दूसरे में भक्ति भर रही है। भले वो बीच वाला जो आदमी है ना, वो पत्थर होवे
पत्थर हो चाहे ब्रह्म हो, लेकिन उसके बारे में जो जैसा सोचेगा उसका अंतःकरण वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए दुर्लभ है महत्संग, महात्मा पुरुष के महत्व को पहचानना बड़ा कठिन है। तो पहले तो महात्मा स महात्मा से दुर्लभ, भगवान ने कह दिया कि संसार में महात्मा कम होते हैं, बड़ा मुश्किल है। फिर यदि कहीं होवे भी तो अगम्य, उसको पहचानना मुश्किल है। ऐसे ढंग से रहते हैं महाराज, क्वचित भ्रष्ट, क्वचित शिष्ट, क्वचित शिष्ट, क्वचित भ्रष्ट, क्वचित भूत पिशाचवत्, नाना रूप धर कौल विचचार महीतले। बोले भाई, नाना रूप धारण करके विचरण करते हैं, कहीं शिष्ट की तरह, कहीं भ्रष्ट की तरह, कहीं भूत प्रेत पिशाच की तरह। 20-25 वर्ष की बात है वो अमृतसर में। अब जो सिखों का और गुरुद्वारा है ना, सिखों का वो स्वर्ण मंदिर जिसको बोलते हैं, वहाँ पहले सायंकाल पंडित लोग आके बैठ जाते, दरी बिछा देते और बिछा करके बाहर और शास्त्र पढ़ाते। कोई अद्वैत सिद्धि पढ़ाता वहाँ बैठ करके, कोई महाभारत से पढ़ाता है ना। तो एक दिन एक पंडित महाभारत से पढ़ा रहे, वहाँ भाष्य पढ़ा रहे हो, अद्वैत सिद्धि पढ़ा रहे, अद्वैत सिद्धि पढ़ा रहे, कोई ऐसी पस्ती आई कि पंडित को लगे ही नहीं। पंडित को नहीं लगे, वो व्याकुल हो गया। तो उसी के पढ़ने वाले श्रोताओं में एक पागल बैठा हुआ था, बाल बिखरे हुए, शरीर पर मिट्टी लगी हुई, लंगोटी, ऐसे ही कंठा लिए हुए बैठा था। वो भी सुन रहा था। वो भी 8-10 बरस से वहीं रहता था, मंदिर पर ही मांग के खाता था, मंदिर पर रहता था। सब लोग उसको पागल, अवधू पागल समझते थे कि ये कोई मूर्ख है, पागल है। अब वो बोल पड़ा, बोले पंडित जी, इस पक्ति का ऐसा ऐसा है, ये है। अब तो पंडित जी की आंख खुल गई। जो बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी वो उसने समझा दी। बोले महाराज तुम कौन हो? अब वो तो संस्कृत में बातचीत होने लगी तो मालूम हुआ कि वो जो जिसको पागल लोग समझते थे वो तो संस्कृत का बड़ा भारी विद्वान महापंडित। बोला बस आज हमारा प्रारब्ध बिगड़ गया कि मेरे मुंह से इस पक्ति का अर्थ निकल गया। अब बस आज मैं अमृतसर छोड़ के जाता हूँ। बस उसी दिन वो अमृतसर छोड़ करके चला गया। तो संत लोग कहाँ किस देश में रहते हैं, कहाँ किस देश में रहते हैं, ये पहचानना मुश्किल है। लेकिन अगर संत मिल जाए और पहचान लिया जाए तो अमोघश्च, उसका संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। अवश्य संत, ऐसा शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आता है, तद दृष्टि गोचरा सर्वे मुच्यन्ते। उसकी दृष्टि में, उसकी आंख में जो आ गया, उसकी दृष्टि में जो आ गया वो मुक्त हो जाता है। स्थावराणि अपि मुच्यन्ते किम पुनः प्राकृता जना। पेड़ पत्थर भी मुक्त हो जाते हैं, मनुष्य की तो कथा ही क्या, क्योंकि महाराज ये आंख वाले, आंख देने वाले हैं। संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिरर्कः समुत्थितः। जब सूर्य का उदय होता है तो वो लोगों को देखने की रोशनी, आंख के लिए रोशनी देता है। परंतु क्या दिखता है उससे? स्त्री दिखती है, पुरुष दिखता है, बच्चा दिखता है, धन दिखता है। सूर्य की रोशनी में बाहर की चीजें दिखती हैं। और संत जो रोशनी देता है उस रोशनी से बाहर की नहीं, भीतर की चीजें दिखती हैं। दिल में बैठा हुआ परमात्मा दिखता है। इसलिए देवता बांधवा संता संत आत्मा में, तो भगवान ने कहा देवता संत है, बांधव संत है, आत्मा संत है और भगवान का स्वरूप संत है। अगर संत को तुमने प्राप्त कर लिया तो भगवान को प्राप्त कर लिया। परंतु ऐसे संत की प्राप्ति भी लभ्यते भी तत्कृपयैव। मिले कैसे? अगर वो मिलना चाहता हो, अगर वो मिलना चाहता हो तुमसे तभी मिलेगा। नहीं तो कोई ऐसी बात आ जाएगी सामने, ऐसी युक्ति आ जाएगी, ऐसी क्रिया आ जाएगी कि तुम्हारी श्रद्धा टूट जाए। संशय की वृद्धि दुस्संग से होती है और श्रद्धा की वृद्धि सत्संग से होती है।
अगर तुम्हारे हृदय में श्रद्धा बढ़ रही है तो समझो तुम ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हो, और तुम्हारे मन में संशय बढ़ रहा है तो समझो हम ईश्वर के रास्ते से विमुख हो गए। अपना दिल टटोल के देख लो। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो संत न मिले, जब तक संत की कृपा न हो भगवंत की कृपा न मिले, और जब तक संत की कृपा खुद की न हो तब तक संत न मिले। तो क्यों भाई इतना महंगा क्यों? तो तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, भगवान और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता है। क्यों? कि भक्त के हृदय में ही भगवान रहते हैं, भगवान के रहने का और कोई स्थान नहीं है। अब ये प्रसंग फिर आपको कल सुना।